साहब धर्मपाठ पुस्तक में कहते हैं कि दुनिया का सर्वप्रथम सद्गुरु परमात्मा खुद था और है। असल में जीवन में गुरु सद्गुरु इनका बड़ा महत्व है और जीवन की शुरुआत से आखिर तक हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। यूँ देखा जाए तो जन्म के बाद पहला गुरु जो है वो माँ होती है, जो बच्चे को जो बिल्कुल प्रारंभिक उसकी बचपन है उसमें उसकी समझ आने तक, समझ अच्छे से विकसित होने तक, उम्र के 4, 5, 6 वर्ष की उम्र होने तक माँ का ही सारा मार्गदर्शन होता है। पूर्व समय में एक संस्कार हुआ करता था जिसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, रोने में जो उसकी आवाज़ होती है उसमें क शब्द प्रमुख होता है, तो ऐसा माना जाता था कि वो पूछ रहा है कोहम, मैं कौन हूँ। और पिता जो है उस समय में उसके कान में कहता था सोहम, तुम वही तत्व हो, परमात्मा तत्व। इसे जात कर्म संस्कार कहते थे। तो बचपन जो बीतता है वो माता पिता के मार्गदर्शन में बीतता है, वो होते हैं। फिर स्कूल शुरू होता है, अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों के हमारे संपर्क में आते हैं, उनसे मार्गदर्शन मिलता है। और फिर जीवन में आदमी जिस किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, जैसे चित्रकला है, गायन है, खेलकूद है, कुछ बहुत सारे क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लिए हमको अलग अलग गुरु मिलते हैं जो हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, उचित मार्गदर्शन करते हैं। और जीवन का एक क्षेत्र हमारा अध्यात्म भी है। हमें जिसने पैदा किया उसको जानना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो जो साहब ने तप कर्म और स्वाध्याय बताया उसके लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है और उन गुरु को हम सद्गुरु कहते हैं। तो सारे जीवन में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और बगैर गुरु के, बगैर मार्गदर्शन के बहुत सारी प्रतिभाएं अपन देखते हैं जो जन्मजात बहुत कुछ साथ में लेकर के आती हैं, अपना वैशिष्ट्य साथ में लेकर के आती हैं, पर फिर भी सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है, गुरु की ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जीवन में गुरु का स्थान बहुत उच्च होता है, क्योंकि हम मतलब हमारे अंदर कोई चीज़ है तो उसे बाहर निकालने का काम, हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाने का काम गुरु करते हैं। दीदी, मुझे एक आपसे क्वेश्चन पूछना है, ये सच्चे गुरु की पहचान क्या है? हाँ, ये प्रश्न किस संदर्भ में आता है, क्योंकि जीवन में गुरु जो हैं वो वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक वह गुरु हैं जो स्कूल में हमें शिक्षक मिलते हैं, जो हमें ABCD से पढ़ाना शुरू करते हैं, अलग अलग विषयों को। गुरु का स्थान उनका भी उतना ही उच्च है कि हमें निरक्षर से साक्षर बनाते हैं और हमें जो प्रचलित विद्या है, जानकारी है, ज्ञान है वो देते हैं। ये एक गुरु हैं। फिर दूसरे होते हैं जो हमें किसी विशिष्ट विषय पर जानकारी देते हैं। जैसे अपन देखते हैं कई बार कि बच्चों में प्रतिभा देख करके माँ बाप ये सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा इसका गला है, बहुत अच्छे से गाता है, तो कोई ऐसा अच्छा इनको संगीतकार गुरु मिल जाए जो इसकी इस प्रतिभा को सही विकास दे सकें। तो विशिष्ट विषयों को सिखाने वाले वो भी गुरु होते हैं। और तीसरे गुरु वो हैं जो आपको ईश्वर के मार्ग में मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि गुरु की पहचान कैसे करें, तो जो गुरु हमारे प्राथमिक पढ़ाई में आते हैं उसमें हमें पहचान कुछ करनी नहीं होती है, वो गुरु ही होते हैं। और जब किसी विशिष्ट विषय पर हम गुरु की खोज करते हैं तो ढूंढते हैं कि कौन अच्छे से अच्छा संगीतकार है, कौन अच्छी शिक्षा दे सकता है, कहाँ मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, तो अपन खोज लेते हैं। और तीसरे जो गुरु हैं जो अध्यात्म मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उन गुरु को हमको पहचानना पड़ता है। उनको पहचान कैसे हो, सच्चे गुरु को हम कैसे पहचानें, ये जो आपका प्रश्न है इसके उत्तर मैं दूंगी कि साहब ने जो पुस्तक लिखी है सुख की खोज में, उसमें मार्गदर्शक सद्गुरु एक अध्याय है
और उसमें साहब ऐसा कहते हैं कि जिस जगह जाने के बाद आपको असीम शांति का अनुभव हो, अपनत्व का अनुभव हो, एक विशिष्ट अनुभूति हो, ऐसे व्यक्ति के पास जाने के बाद आप उसको अपना गुरु मान सकते हैं। तो देखिए, आज वर्तमान में अपन देखते हैं कि बहुत सारे लोग मंत्र दीक्षा देते हैं, और प्रचलन में ऐसा है कि जो मंत्र देता है वो गुरु होता है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, गाँवों में मैंने बहुत बार देखा है कि अभी हमें गुरु बनाने हैं। तो जब गुरु बनाने की बात आती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु होता है। और गुरु हमको पहचानता है, हम गुरु को पहचानते हैं। गुरु बनाने वाला प्रकार नहीं होता। पर चूँकि ऐसे प्रचलित है कि आप जो धार्मिक काम करते हैं, आप दान करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, उसका आपको पुण्य फल तब तक नहीं मिलता जब तक आपने किसी का मंत्र नहीं लिया है, किसी को गुरु नहीं माना है। और इसीलिए ऐसी पद्धति है कि लोग सपरिवार किसी के पास जाकर के, जो प्रचलित रूप में गुरु हैं, उनके पास जाकर के मंत्र दीक्षा लेते हैं और ये मान लेते हैं कि ये उनके गुरु हैं। तो इसमें तो सही और गलत पहचानना बहुत मुश्किल काम है, असंभव है। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमें जो सद्गुरु की ज़रूरत है वो तब है जब हम उस ईश्वर मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, ध्यान साधना की ओर बढ़ते हैं, तप की ओर बढ़ते हैं, तो हमें सद्गुरु की ज़रूरत होती है और वो हम आसानी से खुद पहचान सकते हैं। जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है। गुरु की पूजा करने से कोई फल मिलता है क्या? ये हम देखते हैं कि आजकल गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव होता है उसमें गुरु पूजन को बहुत महत्व दिया जाता है। पर जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि गुरु पूजन तो वह है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। इसके अलावा गुरु का कोई पूजन हो नहीं सकता। वो जो भी विषय आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, या जो मार्गदर्शन आपको कर रहे हैं उस पर 100% चलने का प्रयत्न। जैसे मान लीजिए कि कोई संगीतकार हैं और वो अपने शिष्यों को कुछ विशिष्ट संगीत में सिखाना चाह रहे हैं और उसको वैसा का वैसा ग्रहण करता है अगर शिष्य, तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं करता तो 10 बार 100 बार प्रयत्न करते हैं कि उसने उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। ये जो हमारे प्रयास होते हैं उनकी बात को 100% मान लेने का, यही गुरु पूजन है सही मायनों में। बाकी पूजन तो असल में पूज्य शब्द से बना है और पूजन का कोई विधि नहीं होती, वो मन में भाव होता है। शिष्य का मन में ये भाव होना कि वो जो गुरु चाहते हैं वैसा बनने का प्रयास मुझे करना है, यही गुरु का पूजन होता है। और इसी में सब कुछ मिल जाता है। जो व्यवहारिक पूजन हम देखते हैं उससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता मैं नहीं जानती। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सिर्फ श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी प्रकार का जो पूजन है वो हमारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जैसे हम अपने कोई भी परिचित होते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे आसपास के मित्र हैं, तो हम प्रेमवश उन्हें कोई गिफ्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है वो गिफ्ट करना, इसलिए हम करते हैं। वैसे ही जो गुरु पूजन प्रचलित में हम देखते हैं वो एक हमारे जो जिनके पास हम कुछ सीख रहे हैं उनके प्रति एक प्रेम की अभिव्यक्ति है या शिष्टाचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। साहब भी यही कहते हैं कि केवल पूजा करने से कुछ नहीं होता। जैसे ईश्वर किसी पूजन सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, वैसे कोई भी गुरु, आप उनको कोई गिफ्ट कर रहे हैं या कुछ उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, इससे कुछ नहीं होते। उनकी खुशी तो सिर्फ इसमें है कि जो उन्होंने आपको सिखाया वो आपने ग्रहण किया। गुरु ये चाहता है हमेशा कि उसका जो शिष्य है, शिष्य असल में सही मायनों में गुरु के नाम से ही पहचाना जाता है। तो वो जो पहचान उनकी बनेगी वो अच्छी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो शिष्य ने उस बात को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए। इसलिए उनकी बात मानना, उस पर चलना, इससे बढ़िया और कोई पूजन हो नहीं सकता। ये तो मुझे एक प्रश्न पूछना है, गुरु का अर्थ क्या होता है? वैसे शब्दशः देखा जाए तो गुरु का अर्थ होता है शब्द में गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश।
अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। और इसके लिए साहब ने गुरु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो मार्गदर्शक सद्गुरु शब्द इस्तेमाल किया है, यानी जो मार्गदर्शन करते हैं वह उनको हम गुरु कहते हैं। जीवन में जहाँ पर भी हम देखते हैं हमको सब जगह मार्गदर्शन ही प्राप्त होता है, वो कितना हम लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम देखते हैं सामान्यतः कि कोई चीज़ 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को बताई जाती है, सिखाई जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है, ग्रहण करने वाले गिनती के ही होते हैं, सब लोग उस चीज़ को ग्रहण नहीं करते। तो गुरु का मतलब है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जीवन अज्ञान अंधकार है और ज्ञान ये प्रकाश है। तो जिस भी विषय में हम अज्ञानी हैं उसमें से हमें निकालना और सही की ओर ले जाना, प्रकाश की ओर ले जाना, उसके लिए जो मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन जिनसे प्राप्त होता है वह गुरु होते हैं। तो गुरु यानी एक दृष्टि से अपन देखें तो गुरु सर्वस्व होते हैं, सब कुछ होते हैं। और इसीलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो समर्पण होता है तभी उन्होंने जो भी सिखाया होता है, बताया होता है, उसे हम 100% अपने जीवन में उतार पाते हैं। तो गुरु यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, आपको एक जो चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी संभावना आप में है, उसको प्राप्त करा देने वाला, आपका सबसे निकट का व्यक्ति, आपका सबसे अपना व्यक्ति। गुरु के साथ शिष्य के संबंध इतने करीब के हो जाते हैं कि वो सारे दुनिया के जितने रिश्ते हैं वो सब एक जगह समाहित हो जाते हैं गुरु के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरु वो हैं जो आपके सबसे निकट हैं। तो आपको अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, जैसे अपन देखते हैं अंधेरा फैला है और लाइट लगाओ, तो हमारे अंदर भी बहुत सारा अंधकार होता है, हमारे सोच में भी अंधकार होता है, हमारे आचरण में भी अंधकार होता है, हमारा अज्ञान भी होता है। जिस किसी भी प्रकार का अंधकार हमारे पास है उस सब अंधकार से हमें बाहर निकालने वाले वो गुरु हैं। यही गुरु शब्द का अर्थ है। और साहब ने इसीलिए ये जो बहुत अच्छा लिखा है, उस जो पुस्तक का मैंने उल्लेख किया मार्गदर्शक सद्गुरु में, कि गुरु को प्राप्त कर लेना यानी इस बात की गारंटी है, या गुरु ने हमें स्वीकार कर लेना इस बात की गारंटी है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। दीदी, मुझे एक प्रश्न पूछना है, गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपका प्रश्न ठीक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आपने जो प्रश्न पूछा है इसको मैं ऐसे अर्थ में लूँगी कि सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि गुरु की जो स्कूल में है तो गुरु मिलेंगे तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, या हम खेल में हैं, कबड्डी खेलना है या क्रिकेट खेलना है तो कोच चाहिए, उसके बारे में तो ये प्रश्न नहीं होगा। इसलिए प्रश्न सद्गुरु के बारे में ही होगा कि उनकी आवश्यकता क्यों है। तो जो मैंने अभी गुरु का अर्थ बताया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना अगर हमें है तो हमें जाना है, उस रास्ते चलना है, तो हमें सद्गुरु की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पर भी एक साहब ने बात कही है कि जो धर्म का आचरण करता है और ईश्वर दर्शन की इच्छा रखता है, सद्मार्ग पर चलना चाहता है और इस क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है, जिसको अध्यात्म कहते हैं, तो गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे समय में ईश्वर ही गुरु से हमारी मुलाकात करवा देते हैं। पर ये मुलाकात कहाँ होगी ये निश्चित नहीं होता। आप अपना ये सारा आचरण शुरू करने के पहले होगी कि मध्य में होगी, ये जब ईश्वर को आवश्यकता लगती है। जैसे हमारे बच्चे को हम सोचते हैं ना कि अब इसको एक अच्छे संगीतकार की ज़रूरत है, ऐसे ईश्वर को जब यह लगता है कि ये व्यक्ति इस क्षेत्र में बढ़ रहा है तो इसे गुरु की ज़रूरत है, तो वो मुलाकात खुद ईश्वर करवा देते हैं। इसलिए उस मुलाकात के लिए हम नहीं तय कर सकते कि वो मुलाकात कब होगी। तो सद्गुरु की आवश्यकता काहे के लिए पड़ती है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आज ये प्रचलन है कि लोग कान फुकवाते हैं, यानी मंत्र ले लेते हैं गुरु से, और मंत्र लेना बहुत आवश्यक है, अगर नहीं लिया तो जीवन में उद्धार ही नहीं होगा। तो वो वाला प्रसंग यहाँ पर नहीं होता है। कोई मंत्र लेने से उद्धार नहीं होता है, उद्धार होता है आपका अपने आचरण से।
आप जब सत्य धर्म का आचरण करते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, सही जो ईश्वर ने आदेश दिए हैं उनको पालन करते हैं, तो उद्धार तो उसी से होता है। इसलिए केवल गुरु होने से उद्धार नहीं होता, मंत्र लेने से नहीं होता। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि साहब श्री जी से मिले और इतना उनके मार्गदर्शन में उन्होंने ध्यान साधना की, पर अलग से ऐसे मंत्र दीक्षा के रूप में श्री जी ने उनको कोई भी मंत्र नहीं दिया, तो भी उनकी पूर्णतः प्रगति हुई उस साधना मार्ग में। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं होता है कि गुरु मिले और आपको मंत्र दें और तभी फिर आपको आगे प्रगति हो। तो व्यवहारिक जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। व्यवहारिक जीवन में हमें उन्हीं गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें व्यवहारिक बातें सिखाएं। बाकी का जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलना चाहेंगे, ईश्वर का दर्शन करना चाहेंगे, तप साधना के मार्ग पर चलना चाहेंगे, तभी हमें गुरु की ज़रूरत होती है। आज गुरु लोग बना लेते हैं और क्या करते हैं, ये हमारी अड़चन कैसे दूर हो, हमारी वो अड़चन कैसे दूर हो, या ऐसे जो पुरुष होते हैं जिन्होंने कुछ आध्यात्मिक प्रगति की है, जिनको गुरु माना जाता है, उनके पास जाकर सारी अपनी व्यवहारिक अड़चनों का ही रोना रोते रहते हैं। गुरु इसके लिए नहीं होते, सदगुरु इसके लिए नहीं होते कि वो आपकी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करें। उसके लिए तो आप ही सक्षम हो, आप ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हो। तो उस समस्या के लिए वो नहीं होते हैं जो आज अपन देखते हैं कि लोग गुरु बना लेते हैं, फिर उनके बाद अपने को बताते हैं कि हमारे गुरु की कृपा से ऐसा हो गया, हमारी गुरु की कृपा से वैसा हो गया, हमारा व्यवहारिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ हमारा बढ़िया चल रहा है, गुरु जी की कृपा है। इसके लिए गुरु की ज़रूरत नहीं है। गुरु की ज़रूरत है अध्यात्म मार्ग पर मार्गदर्शन के लिए। तो वो ज़रूरत आपके जीवन में जब पैदा हो, जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करें, वहीं पे जाके सदगुरु की आवश्यकता निर्माण होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में भी मार्गदर्शक चाहिए होता है, आपको भी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। एक कठिन रास्ता तय किया होता है आपने चलने के लिए, तो उस रास्ते पर उचित मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए, इसलिए सदगुरु की ज़रूरत होती है। तो गुरु की ज़रूरत, सदगुरु की ज़रूरत कहाँ है? जब आपने तप कर्म स्वाध्याय के मार्ग पर चलने का सोचा है, वहाँ आवश्यकता है। तब तक हमारे पास जो साहब ने 2 साधन बताए हैं, यज्ञ और दान, वही हमारे व्यवहारिक जीवन को जीने के लिए पर्याप्त होते हैं। व्यवहारिक जीवन के लिए हमें किसी भी सदगुरु की ज़रूरत नहीं है, और अपने अपने क्षेत्र के गुरु हमें हमारा उचित मार्गदर्शन देते ही रहते हैं। तो सदगुरु क्यों चाहिए? ईश्वर मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। जैसे हम देखते हैं विवेकानंद और रामकृष्ण की जोड़ी हम देखते हैं मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ की जोड़ी देखते हैं। ऐसे कितने ही गुरु और शिष्य की जोड़ी हम देखते हैं जो अध्यात्म मार्ग पर प्रगति करने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ी, और गुरु के मिलने के बाद वह उस मार्ग पर बहुत द्रुत गति से आगे बढ़े, क्योंकि उनको जैसा चाहिए था वैसा मार्गदर्शन वहाँ से उनको प्राप्त हुआ। तो जीवन में सदगुरु की ज़रूरत कहाँ है? जब हम इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहें तब। दीदी, एक प्रश्न पूछना है। ऐसा कहा गया है कि गुरु ईश्वर से महान है, यह सत्य है क्या? कबीर तो यही कहते हैं जो आपका प्रश्न है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। उसमें वो कारण भी बता देते हैं, गुरु को गोविंद से ऊपर रख रहे हैं और उसका कारण भी बता रहे हैं कि क्यों गुरु ईश्वर से महान है। क्योंकि उस तक पहुंचने का साधन गुरु ही है। अगर बीच में गुरु न हो तो हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। तो इसलिए ईश्वर तो खड़े हैं, जिनका दर्शन करना था वो हमारे सामने है, पर जो दर्शन कराने वाला है उसको प्रथम प्रणाम है। क्योंकि उस जैसा हमने श्रम किया उस रास्ते पर बढ़ने के लिए, तो हमारे साथ हमारे बराबर हमारे गुरु ने भी श्रम किया हुआ होता है और हमें उस रास्ते पर मार्गदर्शन दिया होता है, हमें प्रोत्साहन दिया होता है। जगह जगह जब हम लड़खड़ा रहे होते हैं तब हमें संभाला होता है। तो उसको दर्शन क्यों हुआ? उसके कारण गुरु हैं, गुरु की वजह से वो दर्शन हो सका। इसलिए प्रथम प्रणाम करना है तो गुरु को, उनकी वजह से हमें ईश्वर के दर्शन हुए हैं। तो ये सच है, क्योंकि ईश्वर अपने गुरु और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता है। जो कुछ ईश्वर कर सकते हैं, ऐसा साहब धर्म पाठ में लिखते हैं कि वह सब कुछ सदगुरु कर सकते हैं। जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ सदगुरु शक्ति में समाहित होती हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं।
पर ईश्वर प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं होते हैं, हमें दर्शनीय नहीं होते हैं, तो हमारे सामने कौन होता है? सद्गुरु के रूप में ईश्वर ही होते हैं, जो हमें मार्गदर्शन सद्गुरु के माध्यम से कर रहे होते हैं। वही हमें पूरी तरह से रास्ता दिखाते हैं, हमारा एक धीरज बनाए रखते हैं, हमको हमारी हिम्मत बनाए रखते हैं। क्योंकि कोई भी, जैसे अपन देखते हैं, सामने भी ऐसा वर्णन किया है कि रास्ता कठिन है, कठिन होने की वजह से उतार हैं, चढ़ाव हैं, सब परेशानियों का सामना करते हुए हम उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो हमें कौन थामे रखता है? तो थामे रखने वाला सद्गुरु होता है। तो वही माध्यम है, वही हमको ईश्वर तक पहुंचाते हैं। तो ईश्वर भी खुश होते होंगे अगर दोनों सही में सामने खड़े हों, और पहला प्रणाम हम गुरु को करेंगे तो ईश्वर खुश होंगे, क्योंकि वह भी वही है, अलग है ही नहीं। गुरु और गोविंद अलग अलग है क्या? तो है ही नहीं, एक ही है। तो कबीर जो कह रहे हैं, कबीर वो भाव है, भाव यह है कि माध्यम तो आप हो, आपकी वजह से हम वहाँ तक पहुँचे, आपकी वजह से आज ईश्वर का दर्शन हम कर सके, यानी उस परम तत्व का ज्ञान हमें हो सका, उसको हम पहचान सके। उस सब के लिए माध्यम आप बने हो, गुरु बने हैं, सद्गुरु बने हैं। तो बड़े ही कहना चाहिए कि पहले गुरु, ईश्वर अलग से आपको कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। और इसलिए ऐसा शास्त्रों में है कि गुरु नाराज़ हो जाए तो ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा सकते, यानी ब्रह्मा से बड़े हो गए ना। तो जो लोगों के अनुभव पर से वर्णन किया गया है, वो वर्णन तो यही बताता है, और यही व्यक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि उसके लिए उसके सद्गुरु में सब कुछ समाया होता है। सारे भगवान, सारे देवी देवता और ईश्वर और सब कुछ उसके लिए केवल एक ही नाम होता है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति उस अवस्था तक पहुंच जाता है, उस सद्गुरु के मार्गदर्शन में ईश्वर तक के दर्शन कर लेता है, तब अपन कह सकते हैं कि उसके ईश्वर का नाम वो होता है जो उसके सद्गुरु का नाम होता है। यानी वो इतना अभिन्नता उन दोनों में महसूस कर रहा होता है। तो इसी भाव से कबीर ने इसका वर्णन किया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी वजह से मिला जो कुछ भी मिला। आपका जितना भी धन्यवाद अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि जो कुछ मिला है उसके लिए कारण आप हो। दीदी, एक प्रश्न पूछना है, गुरु आध्यात्मिक मार्ग में दृश्य और अदृश्य रूप में हमारी मदद करते हैं? हाँ, दोनों दृष्टि से ही मदद करते हैं वो। दृश्य और अदृश्य दोनों तरह से मदद मिलती है। हम साहब के जीवन में देखते हैं कि साहब अक्सर अक्कलकोट जाते थे, श्री जी से मिलने जाते थे, पर उनको ज़्यादातर जो मार्गदर्शन होता था वो भोपाल रहते हुआ करता था, और बहुत सारे स्वप्न दृष्टांत या अन्य माध्यमों से उनको मार्गदर्शन मिलता था। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप मतलब कोई प्रत्यक्ष ही हो कि सामने बैठ कर गुरु कुछ बताएं और तभी कोई बात हमारे समझ में आए। असल में जो मैं जानती हूँ वो यह है कि जब हम गुरु दर्शित मार्ग पर चलने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित होता है उसके बाद, गुरु दर्शित मार्ग पर चलने के बाद हमारी ज़िंदगी में जो भी घटित होता है सब उनका रचा हुआ होता है, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जो कुछ भी हमारे व्यवहारिक काम में हम कर रहे होते हैं, हम अपने कुछ दूसरे से संबंधित काम भी कर रहे होते हैं, हम बहुत सहज कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, हम कुछ दृश्य देख रहे हैं, इन सब के माध्यम से हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है। क्योंकि उस समय में जब आप गुरुदर्शित मार्ग पर चलते हो तो आपका रास्ता ऐसा हो जाता है कि जिसको अपन ये कहते हैं ना कि वो घोड़े को जो बांध देते हैं उसके बाद वो उसको आजू बाजू का कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सामने का ही दिखाई देता है। ऐसी हमारी अवस्था हो जाती है कि हम केवल हमारा जो सामने का है वो देखते हैं, यानी हमारा जो लक्ष्य है उस पर हमारा पूरा फोकस होता है। और इसीलिए जब हमारा ऐसा फोकस हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसको हम अदृश्य रूप से ही कहेंगे, गुरु का मार्गदर्शन ही होता है। हर बात में हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, पर तब जब हम वैसा फोकस हो जाते हैं। तो गुरु का मार्गदर्शन तो दृश्य कम और अदृश्य ही ज़्यादा होता है, ऐसा हम साहब का जो चरित्र देखते हैं उससे भी हमें समझ में आता है। बहुत सारे अन्य भी इस तरह के गुरु शिष्य के चरित्र आपने पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको ये समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष तो कम होता है,
अप्रत्यक्ष ही ज़्यादा होता है। और ये शिष्य को सब समझ में आता है कि ये उसको ये हो रहा है, ये उसको बताया जा रहा है, ये उसे अनुभव कराया जा रहा है, ये आदेश है, ये सब कुछ समझ में आता है क्योंकि आप फोकस हैं। दीदी मुझे एक प्रश्न पूछना है। श्री जी और साहब जी का गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार था? शब्दों में वर्णन करना तो कठिन है, पर वो संबंध जब हम साहब को सुनते थे, श्री जी के बारे में बोलते थे, तो एक बहुत ही आनंद का भाव उनके चेहरे पर होता था। उनकी चर्या इतनी मतलब ऐसी हो जाती थी कि उनको देखना ही अच्छा लगता था जब अपने गुरु का वो वर्णन कर रहे होते थे। और ऐसा ही हमने श्री जी को देखा है, जब वो साहब के बारे में बात करते, वो पोद्दार साहब कहते थे साहब के लिए, और जब उनके बारे में बात करते थे तो बहुत ही अपनत्व जिसको अपन कहें, जैसे एक पिता अपने बेटे के उपलब्धियों के बारे में बात करता है और कैसा गर्वान्वित अनुभव करता है, उस तरह का चेहरा और उनकी पूरी चर्या हुआ करती थी। तो इतना अभिन्न ऐसा उनका संबंध, दोनों को हमने देखा पास से, साहब को बातें करते देखा है, श्री जी को बातें करते देखा है, और उनकी घनिष्ठता का अनुमान ही लगा सकते हैं कि वो दोनों अलग अलग थे, अलग अलग रह रहे थे, अलग अलग शरीर थे, अलग अलग नाम थे, अलग अलग पहचान थी, पर फिर भी अभिन्न थे। और इसीलिए साहब भी एक जगह वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्त शब्द का अर्थ क्या है? जो विभक्त नहीं है। विभक्त यानी अलग नहीं है, जो जुड़ गया, ऐसा जुड़ गया कि चिपक गया, अलग कर ही नहीं सकते उनको, ऐसा उसे भक्त कहते हैं। तो साहब का श्री जी के प्रति जो भाव था वो अनन्य कहते हैं। दूसरा शब्द उसके लिए अपन इस्तेमाल करेंगे तो होगा कि जिसके अलावा, उसके अलावा उनके जीवन में और कोई कुछ भी था ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति था और कुछ भी नहीं था। और इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि संपूर्ण समर्पण क्या होता है, ये साहब का जीवन देख करके समझ में आता है। समर्पण शब्द का अर्थ क्या होता है? सद्गुरु के प्रति समर्पण, और जिससे हमें कुछ लेना है, जिससे हमें कुछ सीखना है, जिसके बताए अनुसार चलना है, उसके प्रति जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक वो चीज़ें हमको जैसा चाहिए वैसी मिलती भी नहीं है। तो उसके लिए समर्पण बहुत ज़रूरी होता है, और वो समर्पण हमको साहब में दिखाई देता है। इसको अनन्य भक्ति भी कहते हैं, बिल्कुल दूसरा कहीं कुछ था ही नहीं। इसको हम अपने जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें हम रामायण में हनुमान जी की भक्ति देखते हैं राम के प्रति, वैसा ही कुछ भाव आपको साहब और श्री जी के संबंध में देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा अगर आप गहराई से उनके चरित्र पढ़ते हैं तो साहब के जीवन में श्री जी के अलावा, श्री जी से मिलने के बाद फिर कुछ शेष नहीं था, सिर्फ श्री जी ही थे और कुछ भी नहीं था। तो श्री जी को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, श्री जी क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, श्री जी को किस हमसे क्या अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर हम खरे कैसे उतरें, इस चिंतन के अलावा जीवन में दूसरा कोई चिंतन भी नहीं था। उनको कोई उपलब्धि नहीं चाहिए थी, उनको कहीं कोई नाम नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो ऐसा काम करें जिससे उनके सद्गुरु को समाधान हो कि जैसा मैंने इस व्यक्ति को तैयार किया, जैसा मैंने इससे चाहा, वैसा काम इसने किया। उनकी उपलब्धि सद्गुरु की संतुष्टि थी। इसलिए एक जिसको मैंने कहा ना, अपन एक उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं। अगर समर्पण शब्द का अर्थ हमें समझना है तो हम साहब को देख सकते हैं। और जैसा कि अपन देखते हैं कि किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उन्होंने क्या कहा था? ड्रिफ्टिंग एज ही प्लीजेस, जैसा वो चाहे वैसा बहते रहना। किश्ती किस कोने पर लगेगी, क्या मिलेगा, किनारा है कि नहीं, ये तक जानने की इच्छा नहीं। जैसा वो चाहे वैसा रहना है, उनकी इच्छा के बाहर कहीं जाना ही नहीं है। तो ये होता है गुरु शिष्य संबंध, जो मुझे लगता है कि इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना मधुर है कि ऐसा संबंध शायद दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। किसी को किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा ये संबंध है जो अपेक्षा से परे है। और यह सिर्फ ऐसे ही अवस्था में हो सकता है जिसको हम अध्यात्म की अवस्था कहें, कि किसी से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। साहब ऐसा सोचते हैं कि श्री जी को जैसा चाहिए वैसा हमें करना है, पर श्री जी को
ये चाहिए है कि साहब को जो चाहिए वैसा होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का मन रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस तरह का संबंध हमने साहब का और श्री जी का देखा है और मुझे लगता है कि इस तरह का देखना का सौभाग्य प्राप्त होना ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए मैंने पहले भी उल्लेख किया कि ऐसा ही संबंध हम रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का देखते हैं। ऐसा ही संबंध अब जो चर्चित जोड़ियां हैं उसमें हम मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ जी का देखते हैं। ये इतना अटूट संबंध होता है कि सारी दुनिया के सारे रिश्ते इस पर न्योछावर हैं। दीदी मुझे प्रश्न पूछना है, क्या सदगुरु 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है? यहाँ मैं फिर कबीर को कोट करना चाहूँगी। उनका एक वो छंद है जिसमें वो कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बहे चोट। 24 घंटे साथ रहते हैं। हमारा अच्छा टाइम भी होता है, हमारा बुरा टाइम भी होता है। वो जब हमें ज़रूरत होती है तब वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ ही रहते हैं। जैसे साहब का ही उदाहरण मैं दूं कि श्री जी अक्कलकोट रहते थे और साहब भोपाल, 1000 किलोमीटर की दूरी थी, पर हर समय श्री जी की उपस्थिति को वो अनुभव करते थे। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे प्रसंग हमारे सामने आते रहते हैं व्यवहार के, और इन सारे व्यवहार के प्रसंगों में भी श्री जी सदगुरु का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है। तो वो तभी प्राप्त होता है ना। और इसीलिए अपन आगे के जीवन में देखते हैं साहब के कि बहुत सारी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस धर्म प्रचार कार्य के लिए जब उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया और उसके बाद बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना किया, तो उन परिस्थितियों में जो एक लाइन आती है ना कबीर की, अंतर हाथ सहार दे बाहर बहे चोट, कि बाहर से भले ही किसी को ऐसा दिखता हो कि ये इतना परेशान है, ऐसा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पर एक सदगुरु की उपस्थिति एक बहुत बड़ा सहारे के रूप में साथ में रहती है। और कहीं पर भी वो व्यक्ति अकेला नहीं होता और उसे मालूम होता है कि उसके जीवन में ये सारा कुछ जो घटित हो रहा है ये उनकी इच्छा से हो रहा है और ये कुछ सिखाने के लिए है, कुछ समझाने के लिए है, कुछ दिखाने के लिए है, योग्य बनाने के लिए है। तो आप देखते हो कि लोहे के कोई सामान बनाना होता है तो लोहार भरपूर पीटता है, लोहे को पीटता ही है, सुनार भी पीटता है। एक सोना होता है उसका कोई आकार नहीं होता, पर उसे जब कोई आकार दिया जाता है तो उसके साथ उसको हथौड़ी उठाए बगैर काम ही नहीं होता है। लोहार को भी हथौड़ी उठानी पड़ती है, सुनार को भी हथौड़ी उठानी पड़ती है, सदगुरु को भी हथौड़ी उठानी पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उठाते हैं। तो 24 घंटे वो हमारे साथ होते हैं, हमारी प्रत्येक बात पर उनकी नज़र होती है, तभी तो ये सब संभव हो पाता है, अन्यथा कैसे संभव होगा। तो इसलिए कुछ भी बनना है, हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, हमें कुछ भी बनना है तो हमें मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है, वो हमें गढ़ता है। इसलिए कहते हैं गढ़ना। गुरु क्या करता है? मिट्टी लेकर के कुम्हार क्या करता है? मिट्टी का लोंदा उसके पास होता है, वो जो चाहे वो आकार देता है ना, उसको वो गढ़ता है। उसको सोने को भी गढ़ा जाता है, गढ़ता है। गुरु हमको गढ़ता है। जब गढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 24 घंटे हमारे साथ होता है, तभी वो हमें गढ़ पाता है। तो इसलिए वो एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो 24 घंटे हम उसको अनुभव कर सकते हैं, खुद महसूस कर सकते हैं कि कहीं पर भी हम अकेले नहीं होते हैं। और जैसा श्री जी ने एक अपने काव्य में लिखा है कि बुद्धि सिद्धाची निजवस्ती, यानी गुरु का स्थान कहाँ होता है? बुद्धि में होता है। वो हमें सही ढंग से मार्गदर्शित करता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग व्हील हमारे हाथ में होगा ना, जो हमारी दिशा तय करता है, वो वही काम हमारे साथ हमारी बुद्धि करती है, और उस बुद्धि में ही गुरु का निवास होता है। इसलिए वो जो भी हम निर्णय लेते हैं, वह हम क्या निर्णय लें, हम इस समय में क्या करें, हम कैसे करें, परिस्थिति का सामना कैसे करें, सब कुछ हमें वहाँ से गाइडेंस गुरु का मिलता है। इसलिए इसका ही अर्थ होता है कि वो 24 घंटे हम किसी भी क्षण उससे अलग नहीं हैं, किसी भी क्षण हम उससे भिन्न नहीं है, दूर नहीं है, तभी ये सब संभव हो पाता है। इसलिए प्रत्यक्ष के संबंध, प्रत्यक्ष मिलना, प्रत्यक्ष बोलना, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं। ये तो दिल से जुड़े हुए लोग होते हैं,
ये इनका ये सतत ही साथ ही है ना। आपका दिल आपके पास है यानी आपके गुरु आपके पास है, आपकी बुद्धि आपके पास है यानी उनका निवास वहाँ पे, वो सतत आपके पास ही है। अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, कहीं पर भी अलग होते ही नहीं हैं। तो सद्गुरु सतत साथ होते हैं। सिर्फ वो हमें जब गढ़ते हैं तो हमारा समर्पण ज़रूरी होता है। जैसे मिट्टी अपने आप को प्रस्तुत कर देती है, क्या चाहिए वो बनाओ। सुराही बनानी है सुराही बनाओ, घड़ा बनाना है घड़ा बनाओ, तवा बना है अब तवा बनाओ तपने के लिए, जो बनाना है वो बनाओ। ऐसा हम अपने आप को सद्गुरु के सामने समर्पित कर देते हैं और फिर वो हमें जो स्वरूप देना होता है वो स्वरूप हमें देते हैं। तो ये इसी बात का उदाहरण है कि हम 24 घंटे उनके ही मार्गदर्शन में रहते हैं, वो सतत हमारे साथ रहते हैं। साहब ने अपनी एक कविता में लिखा है, स्वामी तू कितना अपरंपार, तो उसमें अपरंपार शब्द का अर्थ क्या है? वो जो साहब की कविता है सत्य दर्शन, जिसमें स्वामी तू कितना अपरंपार उन्होंने उसका वो लिया है, ये अगर पूरी कविता पढ़ी जाए तो ईश्वर का पूरा दर्शन होता है, सद्गुरु का दर्शन होता है। यहाँ स्वामी शब्द दोनों के लिए आया है, ईश्वर के लिए भी और सद्गुरु के लिए भी। तो सारा वर्णन करते हुए भी साहब अपरंपार कह रहे हैं ना। जो शब्दों में वर्णन किया जा सकता है वो तो सारा उन्होंने कर दिया कि जो हम निर्धन बने या अमीर बने उसकी इच्छा है, वो दुनिया का सरदार है, वही हमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ देता है, वही दया करता है, वही परेशानियाँ भी हमारे लिए पैदा करता है। सारा कुछ उसका दोनों पक्षों का सामने उसमें वर्णन किया है, पर फिर भी बाकी रह गया। जो बाकी रह गया वही अपरंपार है कि हम उसके पार नहीं जा सकते। पार जाना तो उसको होता है कि हम उसको पूरी तरह से समझ गए। इतना सारा सुना तो हमें समझ में आ गया, नहीं इतना सारा सुना और इतना ही सारा बाकी रह गया, ये अपरंपार है। पार नहीं जा सकते हम पूरी तरह से, उस विषय को समझ ही नहीं सकते हैं। इस जितने हमारे शब्द हमारा साथ देते हैं उसके बाद भी बहुत कुछ बच जाता है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, पर शब्दों में बांध नहीं सकते। और इसीलिए उस कविता में साहब आगे कहते हैं, शब्दों के वर्णन से बाहर तेरी स्थिति की थाह नहीं। यही अपरंपार है कि शब्दों में हम बांध नहीं सकते। वो कितना हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारे लिए क्या क्या है, इसको हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। उसको उन्होंने अपरंपार कहा है। वर्णन जैसे वेदों में ईश्वर के लिए नेति नेति शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसी को साहब ने अपरंपार इन शब्दों में व्यक्त किया है। क्योंकि ये सब कुछ है, दुनिया है ये, और एक साथ हम दुनिया का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। दृश्य अदृश्य सारी दुनिया का सब कुछ जिस एक में समाया है वह स्वामी है, वह ईश्वर है, और इसीलिए उसका वर्णन असंभव है।